Unit 4, Organizational Behavior. Lecture number 2, Organizational Development. Important for examination point of view. Organizational development है क्या? As its name suggests, any type of change in the organization which lead to change in either belief, attitude, structure, value, or any type of modification in the organization is called organizational development. Let's see in detail. According to Benish, organizational development is a response to change and a complex educational strategy intended to change the belief, चाहे उनकी बिलीफ चेंज करना हो बिजनेस में, या तो वर्कर एम्प्लॉय का एटीट्यूड में चेंज लाना हो, या तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना हो, सो दैट दे कैन बेटर एडॉप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केटीज, न्यू चैलेंजेस एंड चेंज इससे, इसके लिए चेंज लाना है उनके एटीट्यूड बिलीफ में, ताकि वर्कर्स या एम्प्लॉय या तो मैनेजमेंट नई टेक्नोलॉजी, नए मार्केट, नए चैलेंजेस को टैकल कर सके. अकॉर्डिंग टू बॉक, ओडी इज ए प्लान प्रोसेस ऑफ चेंज. क्या बताया? प्लान प्रोसेस ऑफ चेंज, यानी चेंज ऑटोमेटिकली नहीं आता, चेंज लाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है. इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर थ्रू यूज ऑफ बिहेवियरल साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड थियरी. ऐसे कैसे चेंज नहीं आता? चेंज लाने के लिए तुमको वर्कर के बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के वजह से चेंजेस आ सकता है, रिसर्च करनी पड़ सकती है, सर्वे करना पड़ सकता है, मेथड एडॉप्ट करनी पड़ सकती है. उसके बाद ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ला सकते हैं. नाउ कम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. लक्षण क्या है? तो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ऑडी. नंबर 1, प्लान्ड चेंज. प्लान चेंज का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली चेंजेस नहीं आ जाते. चेंज लाने के लिए पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, आयोजन करना पड़ता है. OD is a plan change. In OD, all effort which are required to bring the change are planned in advance. पहले से उसके बारे में आयोजन करना पड़ता है. नंबर 2, कॉम्प्रिहेंसिव चेंज. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कॉम्प्लेक्स, डिटेल्ड. These changes are comprehensive in nature, and comprehensive means if changes are felt necessary and introduced, then they should be introduced in all interrelated activity. यानी जहाँ जहाँ जरूरी है, जैसा जैसा जरूरी है चेंजेस लाना पड़े तो लाओ, और उसके अफेक्ट करने वाले जितने फैक्टर है, इंटर रिलेटेड फैक्टर है, वो एक्टिविटी से उसके अंदर भी चेंज लाना है. एग्जाम्पल दिया हुआ है. पॉइंट नंबर 3, emphasis, that is focus upon work group. Organization development aim at individual as well as organizational change. वो तो ऑलरेडी हम इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि चेंज सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी लाना पड़ेगा. बट दिस चेंज डिपेंड अपॉन द ग्रुप, सो देर इज सोशियोलॉजिकल फेवर इन OD. It is not flavor, it is favor. Sociological favor in organizational development. Point number 4, long term changes or long range changes. तुम रोज बरोज चेंजेस नहीं लाओगे. तो लिखा हुआ OD डू नॉट एम टू सॉल्व शॉर्ट टर्म और टेम्पररी प्रॉब्लम, or temporary problem. Implementation of OD is time consuming process. It may take months or sometime even year. तो जो भी changes आएंगे वो लॉन्ग टर्म के रिलेटेड आएंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इतना इजी बार बार चेंज करना इजी नहीं रहता. नंबर 5,
पार्टिसिपेशन ऑफ चेंज एजेंट, पॉइंट से ही पता चलता है कि कितनी बार क्या होता है, वी नो दैट देर इज समथिंग डेफिशिएंसी इन अवर बिजनेस but we are not able to find out such deficiency. In such case, we invite some third person who help us. तो सिमिलरली पार्टिसिपेशन ऑफ चेंज एजेंट का मतलब ये होता है कि जब भी तुम चेंज लाते हो तो लोगों को कन्विंस करना हो, इंडिविजुअल लेवल, आइदर ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, एजेंट आता है वो तुमको कन्विंस करेगा और उसके बाद तुम्हारे बिजनेस के अंदर चेंजेस आ सकते हैं. Point number six, emphasis on active intervention, that is focus on active intervention. सीधा बताया है कि तुम डायरेक्टली ही कोई चेंजेस नहीं लाते, चेंज लाने के पहले तुम उसके ऊपर रिसर्च करते हो, स्टडी करते हो, सर्वे करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रोजेक्ट निकालते हो, इवेल्युएट करते हो, एनालिसिस करते हो, उसके बाद चेंजेस लाते हो. क्लियर? Point number seven, collaborative management. There is collaboration by management at all level. क्यों all level आया? क्योंकि कॉमन है, तुम अकेले सोच के चेंजेस नहीं ला सकते, बिकॉज व्हेन यू ब्रिंग चेंज पीपल रेजिस्ट टू द चेंज, विरोध करेंगे, उसका अपोज करेंगे. तो तुमको सबको इन्वॉल्व करना है, कलेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के पॉइंट पे ध्यान देना है. एंड पॉइंट नंबर 8 इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. क्या चेंजेस तुम्हारे कल्चर में है? द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड एक्सेप्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, नॉर्म्स मीन्स रूल्स, organizational objective and system. OD believe that each organization is different from other organization in terms of culture. So there should be different solving process for different. सीधी बात है, each organization are different in terms of their employee thinking, management, and most important is culture. So when you have to bring the changes in your business, you should know what's your organizational culture deal regarding it change. Therefore, before designing the technique, the culture of the organization should be properly understood. Point number 9 is action research. The action research include the following aspect. ये MCQ में या फाइनल एग्जाम में 2.5 मार्क्स में आ सकता है. प्रोसेस क्या है? तो नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है उसको फाइंड आउट करो. गेदर एंड एनालाइजिंग द डेटा, डेटा कलेक्ट करो और उसको एनालिसिस करो, स्टडी करो, एंड टेक एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. नो, एनालिसिस करने के बाद एक्शन लेना है ताकि इम्प्लीमेंट करना है ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला जा सके. तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड इट्स फीचर्स. नाउ मोस्ट IMP क्वेश्चन इज OD टेक्निक, organizational development technique. What do you mean by OD intervention? Or discuss various methods, modes or technique of OD intervention. तो देखो पहले OD intervention क्या है वो देखते हैं. Intervention means interference to bring a change in the organizational. इंटरफियरेंस का मतलब ये होता है कि इंटरफियर करना, इन्वॉल्व होना, ताकि हम बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस ला सके. एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज अनकंफर्टेबल with the change because to adopt the change he or she need adjustment and his change disturb his routine. So few techniques are adopted which are called OD intervention technique. सीधा है, ऑलरेडी हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि whenever change is announced, whenever any inquiry is announced, when any type of changes are announced in the organization, people resist because it will automatically disturb their routine or day-to-day activity. So there are certain method, certain mode, certain condition which help you to bring changes or development, which is known as OD intervention technique. Let us understand each of the technique in detail. Number one is sensitivity training. Sensitivity training is also known as laboratory training.
और एनकाउंटर ग्रुप और टी ग्रुप और टी ग्रुप। क्लियर, याद रखना है आपको, और टी ग्रुप। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का दूसरा नाम ये है। अब इसका मकसद क्या है? तो द पर्पज ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द पीपल थ्रू अनस्ट्रक्चर ग्रुप, थ्रू अनस्ट्रक्चर ग्रुप। अंडरलाइन, ये सब एमसीक्यू में आ सकता है कि जो भी चेंज आएगा वो कैसा होगा? अनस्ट्रक्चर होगा। ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है? वही चीज है, टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ ओन बिहेवियर, अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, टू इंक्रीज द अवेयरनेस, टू ब्रिंग सेंसिटिविटी ऑफ द बिहेवियर ऑफ अदर, के लोगों के बिहेवियर में चेंजेस कैसे लाना है, एंड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का मतलब जी होता है लोगों को जागरूक करना। अब इसकी मेथड क्या है? In this method, 10 to 15 individuals are brought together in free and open environment away from workplace. Away from workplace. एक जगह पे नहीं काम की, अलग जगह से। इन शॉर्ट उनका जो होल मोल होगा, वॉट एवर वीकेंड से, तो 10 से 15 लोगों को बुलाया जाता है। देर इज अ फैसिलिटर हु गाइड दिस मेंबर। एक लीडर होगा, अपने उसको लीडर नहीं बोल सकते, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है फैसिलिटर, जो उनको गाइड करेगा। The participants are encouraged to make discussion. The participants are encouraged to make discussion without any hesitation or prayer. और जो 10-15 लोग आए उनको पार्टिसिपेशन कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा आप डिस्कस कीजिए, आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। The facilitators create opportunity for member to express their idea, belief and attitude. कॉमन इससे क्या होगा? अगर बिजनेस के अंदर नहीं है, बाहर जाके हो रहा है, ओपन एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो सभी लोगों को फ्रीली बोलने का मौका दिया जाता है, तो वो लोग क्या होंगे कि वो अपनी अपनी आइडिया, अपनी बिलीफ, अपनी थिंकिंग, अपनी राय सबके सामने पेश करेंगे। रिजल्ट, सो फाइनली द ग्रुप मेंबर लर्न द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। क्या सीख जाएंगे? कि कॉमन है, कैसे बोलना है। फैसिलिटेटर ने सुना तो उनकी बात को सुना तो टू लिसन इफेक्टिवली, सिंपैथाइज विद अदर, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कैसे करना है। तो ये सब चीजों से क्या उनका जो विरोध होता है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। सेकंड मेथड इज प्रोसेस कंसल्टेशन। प्रोसेस कंसल्टेशन सीधा सबसे बेस्ट मेथड अभी के समय में ये है। Sometimes the manager feel that their performance can be improved, but they can't understand what to improve and how to improve. In such case or in such situation, an outside person is invited, जिसको बोला जाता है प्रोसेस कंसल्टेंट। देखो लिखा हुआ है, द मेन पर्पस ऑफ प्रोसेस कंसल्टेंट सजेस्ट दैट एन आउटसाइडर कंसल्टेंट should assist his client to perceive, to understand, to perceive, to understand and to act upon the process। सच इवेंट कुछ भी हो सकती, कोई भी काम के लिए बुला सकते हो, चाहे वर्क फ्लो हो, रिलेशनशिप की बात हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल हो, बेरियर्स की बात हो, कोहेसिवनेस की बात हो, व्हाटएवर। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एंड प्रोसेस कंसल्टेंट आर सिमिलर बिकॉज, दोनों दो सेम है, बिकॉज both are focused on interpersonal problem and greater degree of involvement। दोनों के पीछे मकसद यही होता है कि भाई जो तुम्हारे अंदर अंदर के प्रॉब्लम्स है, माइनर्स प्रॉब्लम्स है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। बट प्रोसेस कंसल्टेंट इज मोस्ट टास्क ओरिएंटेड कंपेयर टू सेंसिटिविटी। अब इसकी मेथड क्या है? तो वही सेम है। इन प्रोसेस कंसल्टेंट द आउटसाइडर विल गिव क्लियर इंसाइट टू द मैनेजर अबाउट व्हाट इज गोइंग अराउंड हिम, विद इन हिम एंड ऑल्सो बिटवीन हिम एंड अदर पीपल। तो ये मेथड का सबसे बड़ा फायदा है कि आउटसाइडर होगा तो घबराएगा नहीं बोलने में, वो फ्रेंकली बता देगा कि आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के बीच में क्या डिफिकल्टी और अनसर्टेनिटी फेस हो रही है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है
कि इन दिस मेथड प्रोसेस कंसल्टेंट जस्ट असिस्ट द मैनेजर, वो सिर्फ तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा, इंप्लीमेंट करने का काम तो मैनेजर के हाथ में ही है। क्लियर? बेनिफिट, फायदा क्या है कि व्हेन द मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम he can develop greater understanding the process and remedy. Clear? नेक्स्ट मेथड आती है मेथड नंबर 3, टीम बिल्डिंग। नंबर 3 है, बुलसेट 2 हो गया है, सुधार लेना। मेथड नंबर ये 3 है। टीम बिल्डिंग, तो टीम बिल्डिंग बोलती क्या है? तो टीम बिल्डिंग बता दीजिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डायग्नोस्टिक एंड फाइंडिंग एंड इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क ग्रुप। It focus the attention on work procedure and interpersonal relationship with group member यानी टीम को तैयार करना। So there are two subject of study for the team building. Number one, ग्रुप टास्क प्रोसीजर, कौन सा काम, कौन सा मेथड, कौन सा प्रोसीजर तुमको ग्रुप में लेके करना है। एंड ग्रुप ह्यूमन इंटरेक्शन, तुमको एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है, काम कैसे करना है। The team building believe that what we can improve the effectiveness of the team, सीधा ये when तुम तुम्हारे टीम का इफेक्टिवनेस, वर्क एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हो। टीम बिल्डिंग कैन बी डायरेक्टेड एट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम ऑफ वर्किंग ग्रुप। सीधी बात है, कौन से लोगों को लेंगे, बाहर वालों को तो लेंगे नहीं, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उन्हीं के टीम के लोगों को लेंगे। so they are family group और स्पेशल ग्रुप। फैमिली ग्रुप का मतलब पहले से जो परमानेंट टीम चल रही है उसको फैमिली ग्रुप बोलेंगे, और स्पेशल ग्रुप का मतलब जो अलग अलग लोगों को लेके मिक्स करके एक टीम तैयार की गई है। एंड मेथड नंबर 4 इज सर्वे फीडबैक। तो फीडबैक दो प्रकार का है, पहला है सर्वे, दूसरा है ग्रुप डिस्कशन। पहला है सर्वे, दूसरा है ग्रुप डिस्कशन। तो इन सर्वे क्वेश्चनर आर गिवन टू मेंबर। क्वेश्चनर का मतलब क्या होता है, क्वेश्चनर दिया जाता है जिसको अपना प्रश्नावली बोलते हैं। इट इज एसेंशियल दैट बोथ मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट आर पार्टिसिपेट। जरूरी है ये एमसीक्यू में कि मैनेजर के साथ साथ जितने भी सबऑर्डिनेट है वो भी सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्वेश्चनर क्या है, तो ऑलरेडी हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रश्नावली के अंदर अलग अलग क्वेश्चन होंगे, लाइक लोगों का परसेप्शन, एटीट्यूड, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, एफिशिएंसी, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द जॉब, लाइकिंग फ्रॉम द जॉब, डिससेटिस्फेक्शन ऑन द जॉब, उनके कलीग के साथ उनका रिलेशन कैसा है, उनका कंटिन्यूटी कैसा है, उनका सुपीरियर कैसा है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो ये सब क्वेश्चन तैयार होते हैं। So questionnaire are sent to all member and member are asked to fill up the answer and send back to a centralized place। पहले से ही नक्की होता है कि सबको ये क्वेश्चन तैयार करके पर्टिकुलर ये जगह पे भेजना है, पर्टिकुलर ये जगह पे भेजना है। तो उसके बाद उनके जो क्वेश्चन है उसको एनालाइज, यानी जो क्वेश्चन भर के दिए उसको एनालाइज किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा, और उसके बाद तुम्हारी प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 is group discussion. It is one of the easiest method. Here group discussion are arranged to discuss the feedback received. Discussion are done in such a way that people can understand the viewpoint of one another instead of quarreling. यानी ग्रुप डिस्कशन करने के पीछे मकसद है जी कि भाई झगड़ा करने नहीं बुलाया है, तुम आमने सामने बैठो, पॉइंट देते, तुम अपना अपना ओपिनियन दो, ग्रुप बैठ के डिस्कस करेगा। इफ नेसेसरी मैनेजर गिव काउंसलिंग बाय आउटसाइडर एजेंट। मैनेजर क्या करता है, ये मेथड में कितनी बार काउंसलिंग भी देता है। So manager become able to see the thing from the viewpoint of the subordinate. So these are the methods of OD intervention technique. Clear? In next lecture we will take our next